हेलो डियर टेनिस, गुड मॉर्निंग एंड पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए इन्फॉर्मेशन, एक नए जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय रेलवे में निकली रिक्रूटमेंट ALP पर, अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट की भारतीय रेलवे के द्वारा पोस्ट निकाली गई है। तो आज की हमारे जो वीडियो होगा पूरी असिस्टेंट लोको पायलट पर ही होंगे। साथ ही आप कैसे आवेदन भर पाएंगे, आवेदन के लिए कितने फीस लगेंगे, साथ ही इनकी लास्ट डेट कब है और इसमें कितने एग्जाम्स होंगे, अर्थात CBT 1, CBT 2 और सिलेबस को भी हम कवर करेंगे। साथ ही अलग अलग जोन की वेबसाइट को भी आपको देखने को मिलेगा, यानी स्टडी करने को मिलेगा। साथ ही PDF के रूप में यदि आप इस इंफॉर्मेशन को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए डियर ट्रेनी, शुरुआत करते हैं आज के सेशंस को। तो पुनः हम स्वागत करते हैं इस सेशन में, और आज की हमारी सेशन का लक्ष्य है आपके ALP जो भारतीय रेलवे द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट है उसकी कंप्लीट जानकारी। तो डियर टेनिस, यदि आप भी भारतीय रेलवे में सेवा देना चाहते हैं, यदि आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपके लिए बड़ी वैकेंसीज है भारतीय रेलवे पर असिस्टेंट लोको पायलट की पद के रूप में। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2024। तो यहाँ पर जितने भी इनकी जोन है उनको दिखाया गया है। आप जम्मू श्रीनगर देख पाएंगे, चंडीगढ़ है, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, गुवाहाटी, मालदा, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, बिलासपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, चंडीगढ़, नीचे आएंगे तो बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, जितने भी जोन है सभी जोन में मिला के वैकेंसीज निकाली गई है। तो वैकेंसीज के बारे में हम देखेंगे। देख पा रहे हैं ये भैया कितनी अच्छे है असिस्टेंट लोको पायलट के। इस तरह से आपको ट्रेन चलाने के अवसर मिलेंगे, है ना, ट्रेन चालक बनेंगे, रेलगाड़ी चलाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं रेलगाड़ी चलाने के ड्राइवर के बारे में। तो असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट की देखेंगे तो ओपनिंग डोर, तो ये जो फॉर्म है कब भरे, कब से भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो 20 जनवरी 2024 से भरना स्टार्ट हो गए हैं और इनकी अंतिम तिथि है 19 फरवरी 2024 को। यदि आपके पास फॉर्म अप्लाई करते हैं और कुछ त्रुटि हो जाता है जो कि फॉर्म सबमिशन के बाद पता चलता है, तो आप 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आप फॉर्म को मॉडिफाई कर पाएंगे, यानी कि चेंजेस कर पाएंगे, यानी सुधार पाएंगे। चलिए अब देखते हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे शॉर्टकट में ALP कहा जाता है। इनकी जो पे लेवल इन 7th CPC के आधार पे लेवल 2 की आपको पेमेंट मिलने, मतलब इनिशियल जो पेमेंट होगा वो 19,900 मिलेंगी और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी का होगा। एज लिमिट है यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम होने चाहिए। टोटल वैकेंसी है ऑल इंडियन के लिए 5,696 पोस्ट। तो डियर ट्रेनिस, इस फॉर्म को भरने के लिए नेशनलिटी मांगे गए हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए। इनके अलावा सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान, सिटीजन ऑफ तिब्बतन। तो आप यदि आपके इंडियन है और आप भारत में परमानेंटली रहते हैं, हालांकि आप 1962 के पहले आप भारत में आ गए हैं और आप भारत सरकार द्वारा आपको रहवासी सर्टिफिकेट दिया गया है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इनके अलावा वह व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ायर, इथियोपिया इन वेंचम से बिलोंग करते हैं और परमानेंट आप भारत में रहते हैं और भारत सरकार द्वारा आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की चर्चा करते हैं तो आपकी एज लिमिट 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष मांगे गए हैं। इनके अलावा विशेष छूट मिलते हैं जो सरकार के नियम के अनुसार होते हैं। जैसे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो 3 वर्ष का छूट मिलता है। यदि आप एक सर्विसमैन है तो आपको UR के लिए 3 वर्ष का आप छूट मिल जाएगा। EWS OBC के लिए 6 वर्ष का और SC ST से बिलोंग करते हैं एक सर्विसमैन तो आपको 8 वर्ष का छूट मिलता है। एट द रूल ऑफ गवर्नमेंट, है ना।
इसके अलावा एज में और भी छूट मिलते हैं। यदि आप सर्विस है ना रेलवे की ग्रुप सी और ग्रुप डी में सर्विस करते हैं और आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 वर्ष की आपकी एज चलेगी। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 43 वर्ष की छूट आपको मिलती है। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 45 ईयर्स की छूट मिलती है। इनके अलावा हम देखते हैं फीमेल कैंडिडेट है जिन हु आर विडो विधवे हैं और डाइवर्स हो चुके हैं या फिर जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, यानी कि आप पति से तलाकशुदा हो गए हैं लेकिन शादी नहीं किए हैं तो आपको भी छूट मिलते हैं। यू आर और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं 35 वर्ष का छूट मिलता है। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 38 वर्ष का छूट मिलता है और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 40 वर्ष की छूट मिलती है। एडियट यदि आपने अप्रेंटिस कर रखे हैं तो आप यूआर कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 35 वर्ष की एज में छूट मिलती है। ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपने अप्रेंटिसशिप एक्ट को कंप्लीट कर लिया है, आपके पास सर्टिफिकेट्स है तो 38 वर्ष की छूट मिलेंगी। एससी एसटी की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 वर्ष का छूट मिलता है। तो इस कॉलम में हम देखेंगे वे अभ्यर्थी जिनकी एज है ना बर्थ एज डेट ऑफ बर्थ कितनी से कितनी वर्ष के मध्य होनी चाहिए। तो आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मिनिमम जो अपर लिमिट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए 1994 की होनी चाहिए। और आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी बर्थ मिनिमम है ना 1991 के बाद वाली फॉर्म भरेंगे। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 1989 से आपकी बर्थ है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थडे तो ये है 1/7/2006 के मध्य होने चाहिए। क्वालिफिकेशन की हम चर्चा करें तो यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं। अब हम एग्जामिनेशन फीस देंगे, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे कितने रुपए चार्जेस लेंगे कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो कि यूआर के लिए आते हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये फीस पे करने होंगे। इनके अलावा यदि आप एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर्स मॉनिटर्स इन इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास यदि ईबीसी से आते हैं तो आपको 250 रुपये फीस पे करने होंगे। जो मोड ऑफ फ़ी पेमेंट की गेटवे है वो पूर्ण रूप से इंटरनेट बैंकिंग एक्सेप्ट किए जाते हैं, डेबिट एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं। इनके अलावा यूपीआई जो भी पेमेंट गेटवे है वे सारे एक्सेप्ट किए जाते हैं, अर्थात इन सभी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो डियर जो भर्ती प्रक्रिया है वो 5 चरण में होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज में CBT 1 होगा, सेकंड स्टेज में CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर एंड में आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से भर्ती प्रोसेस की चरण स्टेप है। तो आपकी LLP की जो CBT 1 की पहली जिरार्स है उनकी हम सिलेबस को देखते हैं तो 60 मिनट की एग्ज़ाम्स होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। टोटल नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर होंगे और 75 नंबर के मार्क्स भी होंगे। और यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क दिए गए हैं। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% लाने होंगे, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% आपको CBT 1 में पास होने के लिए मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक है, मेंटल एबिलिटी है जो सब्जेक्ट दिए गए हैं। इनके अलावा जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस दिए गए हैं। सेकंड स्टेज आप CBT के लिए दिए गए हैं तो इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में। तो पार्ट ए 90 मिनट का होगा जहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे, वहीं पार्ट बी 60 मिनट का होगा और 75 क्वेश्चंस होंगे। तो इनमें पासिंग होने के लिए देखिए यहाँ पर पार्ट ए में पासिंग होने के लिए परसेंटेज दिया गया है। यूआर और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो 40% होने चाहिए, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 30% और एससी से बिलोंग करते हैं तो 30%, एसटी से बिलोंग करते हैं तो 25% आपके मार्क ऑब्टेंड करने होंगे। तो पार्ट ए का सिलेबस दिया गया है, मैथमेटिक है, आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग्स है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग्स दिए गए हैं। सिलेबस 2 देखते हैं, पार्ट बी के लिए देखते हैं। तो पार्ट बी आपके क्या होता है, आपके ट्रेड से संबंधित कोर्स होते हैं। जैसे अलग अलग ट्रेड होता है तो उनके लिए क्या होते हैं, अलग अलग DGT द्वारा जारी किए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके क्या होंगे, अब मेंशन होंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है
Candidate with IT in trade apprenticeship qualification will be required to appear in the sections having questions from their trade, यानी कि आपके जो ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट। देखिए डिग्री और डिप्लोमा यदि आप होल्डर्स हैं तो आपको किसी एक ट्रेड को चुनना होगा। तो यहाँ पर काला टेबल में चार्ट दिया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। एक तरफ आप यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आपको एक ट्रेड चुनने होंगे, या तो आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चुनेंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक चुनेंगे, वायरमैन चुनेंगे, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर्स चुनेंगे, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मैकेनिक जो ट्रेड है उनको चुनना होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यदि आप डिग्री है और डिप्लोमा है तो आपको किसी एक ट्रेड को चुनने होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को आप चुन सकते हैं या फिर मैकेनिक या रेडियो एंड टीवी को चुन सकते हैं। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स हैं तो आपको किसी एक ट्रेड को चुनना होगा, जैसे कि फिटर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल्स है, टर्नर्स है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन मैकेनिक है, हीट इंजन्स है, आप मिल राइट्स एंड मेंटेनेंस मैकेनिक। तो इनमें से एक व्यवसाय को आपको चुनने होंगे ताकि आपके जो पार्ट भी है उनके लिए आपके एग्जाम्स क्वेश्चंस बन पाए। यदि आप वहीं पर डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको भी एक ट्रेड चुनने होंगे। इनमें से मैकेनिक मोटर को आप चुन सकते हो, ट्रैक्टर मैकेनिक को चुन सकते हो, मैकेनिक डीजल को चुन सकते हो, या हीट इंजन को चुन सकते हो, या फिर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन जो ट्रेड है उनको आप चॉइस कर सकते हैं। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है, जिसे हम शॉर्टकट में डीवी करते हैं। तो डीवी में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल्स लेके जाने हैं, साथ ही डुप्लीकेट लेके जाने हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में क्या करेंगे, जो आरआरबी की जो वेबसाइट है ना, वहीं पर जाके करने होंगे। देखिए यहाँ पर कॉलम टेबल में जितने भी जोन हैं उनके वेबसाइट दिए गए हैं, जिससे जोन के नाम हम पुकार देते हैं। तो अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलगिरी, तिरुवनंतपुरम, इन गोरखपुर। तो सभी जोन के अलग अलग वेबसाइट दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब में देखेंगे तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, या फिर इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त भी कर सकते हैं, जिनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए अब हम असिस्टेंट लोको पायलट की क्वालिफिकेशन की चर्चा करते हैं। तो मिनिमम आप 10वीं पास होने से साथ ही आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होने चाहिए, और ये एनसीवीटी एससीवीटी दोनों ही कैटेगरी से हो सकते हैं। यदि हम ट्रेड वार चर्चा करें तो आप फीटर ट्रेड से होने चाहिए, इलेक्ट्रिशियन से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, और मिल राइटर से, मेंटेनेंस मैकेनिक से। अब मैकेनिक आपके रेडियो टीवी से होने, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडिंग, मैकेनिक डीजल्स, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन से आप बिलोंग करने चाहिए। इनके अलावा यदि आपने 10वीं की है और 10वीं के बाद आप अप्रेंटिस कर चुके हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप 10वीं पास है या फिर आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है इंजीनियरिंग ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि जितने भी जोन्स है वहाँ पर वैकेंसीज की टोटल जानकारी दी गई है। यूआर की, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस टोटल वैकेंसी कितना की है इतना दिया गया है। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। तो डियर कैंडिडेट आप ध्यान देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट के फॉर्मेट इस प्रकार से हैं जो इंडियन रेलवे की तरफ से मांगे गए हैं। तो ये जो फॉर्मेट है उनको आप लोग डाउनलोड करके क्या क्या फिलअप कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं। ओबीसी के लिए आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो इस प्रकार से होने चाहिए, इस प्रकार के फॉर्मेट में बनने होने चाहिए। और सेल्फ डिक्लेयर बाय द ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए इस प्रकार के फॉर्मेट है। तो बहुत सारे अनगिनत यहाँ पर फॉर्मेट दिए गए हैं। तो ये सारी फॉर्मेट को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम में चले जाएंगे और यहाँ से पीडीएफ को लेंगे ताकि आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएँ। देखिए इस प्रकार से हमारे जो असिस्टेंट लोको पायलट की टोटल जानकारी रही। वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। तो डियर ट्रेनिंग्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड
बगल की बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही यह नॉलेज अच्छी है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी बेनिफिट्स ले सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, डिग्री धारी के पास आप शेयर ज़रूर करें ताकि उनको इस अवसर का लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। अपना अपना ख्याल रखिए।